मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक का छठा पाठ। हमें बार बार ये समझना चाहिए कि परमहंस योगानंद जी हमें समझा रहे हैं कि हमारे शरीर का जो क्षेत्र है, इसमें जो अलग अलग इंद्रियाएं हैं जो गंधारी को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमारा मन जो हमारे शरीर का राजा है, अंधा मन और इंद्रियां यानी कि गंधारी, इनके 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों में से अलग अलग इंद्रियों की संतान। तो यहाँ पे टॉपिक है स्पर्श संवेदन का अक्षेत्र, यानी कि हमारी त्वचा का अक्षेत्र। तो यहाँ पर परमहंस योगानंद जी बताएंगे, जब मन और स्पर्श की संवेदना ये दोनों मिलती हैं, तो जब हम आत्मा के निर्देशन में कार्य कर रहे होते हैं, तो स्पर्श संवेदन का क्षेत्र यानी कि छुअन किस तरह से हम पाते हैं। अगर हम अहंकार के निर्देशन में होते हैं तो हमारा मन और इंद्रियाएं, कौन सी इंद्री, जो स्पर्श संवेदन का क्षेत्र है, वो किस तरह से भावनाएं प्रकट करता है, हमें क्या क्या अच्छा लगता है और क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगनी चाहिए। तो परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा के शासन में स्पर्श की शारीरिक इंद्रिय राजकुमार शांतिपूर्ण संवेदन के रूप में जलवायु, भोजन और जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं में संतुलित रहता है। वह सूरज की गर्मी और ठंडी पवन की अनुभूति को पसंद करता है। यहाँ पर गुरुजी ने समझाया कि जब हम आत्मा के निर्देशन में रहते हैं तो हमारा मन और इंद्री कौन सी, यानी कि अंधा मन धृतराष्ट्र और गंधारी का पुत्र है। संवेदनाएं, कौन सी संवेदनाएं, शरीर में त्वचा की संवेदना। तो त्वचा क्या अनुभव करती है, गर्मी और सर्दी। तो गुरुजी समझा रहे हैं कि जब हम आत्मा के निर्देशन में होते हैं तो हमें क्या पसंद आता है, सूर्य की गर्मी और ठंडी पवन की अनुभूति को हम पसंद करते हैं, जो स्वास्थ्यकारी एवं हितकारी शारीरिक आदतें जैसे तत्परता, स्वच्छता, सतर्कता, कार्यशीलता, ये शांति का गणितीय परिणाम लाती हैं। सदा समचित रहते हुए राजकुमार शांतिपूर्ण संवेदन गर्मी और सर्दी की चरम सीमाओं, कठोर और कोमल, उत्तेजक व सुखदायी, आरामदायक या असुविधाजनक से प्रभावित नहीं होता। वह सदा आंतरिक शांति का प्रेम पाता है, जो निष्ठुर संसार के संघर्ष के विरुद्ध एक रोध है, प्रतिरोध है, रोधन है। तथापि अहंकार के नियंत्रण के अधीन, यानी कि जब हम अहंकार के अधीन होते हैं तो हमारा मन और हमारी इंद्रियां, कौन सी इंद्रियां, स्पर्श संवेदन का क्षेत्र, उसमें क्या प्रकट होता है, राजकुमार विषयी स्पर्श, यानी कि शरीर को आराम और विलासिता तथा विषयी भावनाओं के प्रति आसक्त बनना, जो कामुक इच्छाओं को जगाती है। जो भी वस्तु सुखदायी न हो, वह विचारों और कोशिकाओं में अत्यधिक अशांति उत्पन्न करती है तथा पीड़ा और क्रियाशीलता के भय को जागृत करती है। शरीर आलस्य, सुस्ती, बहुत अधिक निद्रा की विस्मृति में आनंद उठाता है। राजकुमार विषय स्पर्श विचारों को चंचल करता है और शरीर की कोशिकाओं को आलसी, व्यग्र, रोगी और निष्क्रिय बनाता है। आगे परमहंस योगानंद जी बता रहे हैं, स्वर उच्चारण का क्षेत्र। हमें यह बार बार समझना चाहिए कि पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी हमें भगवत गीता के प्रथम श्लोक में संजय के द्वारा आत्मनिरीक्षण की शक्ति जिसको कहते हैं, अंधे मन को बता रहे हैं, अंधा मन यानी कि धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आपकी सेना में, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में
कौन कौन अच्छे और बुरे गुण आमने सामने हैं। तो जब हम अच्छे गुणों आत्मा के निर्देशन में कार्य करते हैं तो हम पांडु की सेना में अच्छाई की तरफ हैं, और जब हमारी इंद्रियों का क्षेत्र जब अहम के द्वारा नियंत्रित होता है तो ये कौरव सेना की तरह बुराई की तरह कार्य करता है। तो कौन लड़ता है बुराई की तरफ से? गंधारी की संतानें, अंधे मन की संतानें। अंधे मन की संतानों में अलग अलग क्षेत्र। तो यहाँ पे बात हो रही है स्वर उच्चारण का क्षेत्र, यानी कि मुंह, यानी कि बोली। जब हम आत्मा के निर्देशन में होते हैं तो हम किस तरह से क्या उच्चारण करते हैं, और जब हम अहम के उच्चारण में होते हैं, हम अहम के नियंत्रण में होते हैं, तब हम किस तरह से बोलते हैं, किस तरह का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि अंधे मन और गंधारी यानी कि बोली, यानी कि मुंह का जो राजकुमार है, जो पुत्र है, उसको कहा जाता है राजकुमार दयापूर्ण सत्य भाषण। राजकुमार नाम इसलिए आया कि अंधा मन और बोलने की कैपेसिटी, यानी कि इंद्री, यानी कि बोली, यानी कि मुंह। तो जब मन और इंद्री मिलती है तो एक राजकुमार प्रकट होता है कौरव सेना का, और जब विवेकशील शक्ति और ईश्वरीय इच्छा की शक्ति मिलती है तो प्रकट एक और राजकुमार होता है, उसको पांडु के पुत्र के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गुरुजी यहाँ पे समझा रहे हैं कि आत्मा के शासन के अधीन राजकुमार दयापूर्ण सत्य भाषण, किसके लिए? स्वर उच्चारण के क्षेत्र में सामंजस्य और श्रुति मधुर शब्दों के जादू द्वारा हमारी कोशिकाओं और विचारों का मनोरंजन करता है। यानी कि जब हम आत्मा के शासन के अधीन रहते हैं तो हम आंतरिक रूप से भी अपने विचारों में भी अच्छे शब्दों का जादू यूज करते हैं और उसके द्वारा अपने विचारों के मनोरंजन में आनंद उठाते हैं। तथा आत्मा को जागृत करने वाले गीत, शांति उत्पन्न करने वाले, हृदय को द्रवित करने वाली वाणी, सत्य के शक्तिपूर्ण शब्द विचारों और शरीर की कोशिकाओं, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं निवासियों को, व्यक्ति के अपने और दूसरों के उत्थान के लिए दिव्य गतिविधियों की ओर शिक्षित और प्रेरित करते हैं। और इसके विपरीत अहम के, घमंड के, अहम के, अज्ञान के शासन के अधीन में यही हमारा मन और इंद्रियां राजकुमार क्रूर कपटी वाणी, यानी कि स्वर उच्चारण का क्षेत्र, जो अब तक था दयापूर्ण सत्य भाषण, अब हो जाता है राजकुमार क्रूर कपटी वाणी। इंद्री कौन सी है? स्वर उच्चारण, यानी कि बोली। तो हमारी बोली हो जाती है क्रूर कपटी वाणी। असामंजस्य की अग्नि को उगलते हुए क्रूर, क्रुद्ध और प्रतिशोध की भावना से भरे शब्दों की तोपों से शांति, मित्रता और प्रेम के दुर्गों तथा उन सभी इमारतों की जो शारीरिक साम्राज्य में मानसिक एवं कोशिकीय निवासियों की प्रसन्नता को सुरक्षित रख सकती है, उन पर बमबारी करके, किससे बमबारी करके? क्रूर कपटी वाणी से घृणित स्पंदनों की सृष्टि करता है। जो सदा सत्य बोलता है उसके शब्दों के पीछे अत्यधिक सृजनात्मक शक्ति होती है, परंतु उसे किसी की दी गई परिस्थितियों में सत्य क्या है इसको जानने के लिए शुद्ध हृदय की गुण भावना और आत्मा के गुण ज्ञान के साथ अंतर संपर्क में भी होना चाहिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए बहुत सारे संतों ने भी इनकार कर दिया था, यह जानते हुए कि जो उनसे प्रश्न पूछ रहा है वह समझ नहीं पाएगा कि क्या हमेशा हमें सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। ऐसे तथ्य जो पीड़ादायक हो सकते हैं सदा सत्य नहीं होते। सत्य केवल आशीर्वाद ही लाता है। उदाहरण के तौर पे नकारात्मक सत्यों को व्यक्त करने से बचना चाहिए। जैसे किसी गंजे को गंजा नहीं कहना चाहिए। व्यापक सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति एक अपंग की दुर्बलता और एक झूठे व्यक्ति की घृणित कीर्ति का बिना कारण उल्लेख नहीं करता। साधारण परिस्थितियों में
उनके कहे जाने का यहाँ कोई बहाना नहीं है कि उन शब्दों में वास्तव में सत्य है। केवल परपीड़क व्यक्ति जो दूसरों को पीड़ा देता है, अहंकारी राजकुमार क्रूर बेईमान भाषण के वशीभूत होकर व्यक्तियों की दोषपूर्णता पर तीर मारने का आनंद लेते हैं। दोषपूर्णता जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक मनुष्य में उपस्थित रहती ही है। यदि किसी व्यक्ति ने आलोचना की मांग नहीं की है तो उसे उसके दोषों के विषय में बताना भी अनुचित है। अगर कोई मांगे कि बताओ मुझ में क्या गलतियां हैं तो बताओ, और गप्पे मारना और विप्रिय अफवाहों का प्रसार करना जो अच्छे नहीं होते हैं, ऐसी बातों का अफवाहों का प्रसार करना घृणित है। वाणी एक ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य शक्ति है जिसका प्रयोग पीड़ा कम करने, आराम देने, शिक्षा देने एवं ज्ञान और प्रेम व्यक्त करने के लिए किया जाना चाहिए। वाणी एक सच्ची अल्केमिस्ट यानी कि कीमियागर है जो अपनी मुखरित जादुई औषधियों द्वारा दोषों को दूर करती है। जय गुरु जी।